हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? हम पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड ये रहने वाला है हमारा लेक्चर नंबर लास्ट। तो इस लेक्चर में मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा बेस्ड ऑन रेस या ट्रेन, और उसके अलावा कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में, तो इसको गलत तरीके से समझने की वजह से इसका आंसर हम नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन है। चलिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन एक बार समझाता हूँ, देन उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेगी। कहता है ट्रेन ए होती है, वो स्टार्ट करती है दिल्ली से मुंबई, 6 बजे वो निकलती है, ठीक है, और उसकी स्पीड होती है 6 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी स्टार्ट करती है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई। देखो ये ट्रेन भी दिल्ली से मुंबई निकलती है, दूसरी ट्रेन भी दिल्ली से मुंबई निकलती है, कौन? ट्रेन बी, ठीक है, और ये निकलती है 7:30 बजे और इसकी स्पीड होती है 75 किलोमीटर पर आवर। ओके, कहता है कितने बजे और कितने टाइम के बाद ये जो दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है, ये इसको पकड़ लेगी या क्रॉस कर लेगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेन्स, डायरेक्शन ऑफ ट्रेन्स ए एंड बी इज सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। सपोज यहाँ पे ये दिल्ली है, ठीक है, तो यहां से ये जा रही है जयपुर, ठीक है, और यहाँ पे ये मुंबई है, जयपुर नहीं मुंबई है। ओके, तो ट्रेन ए यहां से निकलती है, ट्रेन ए यहां से निकलती कितनी बजे? 6 बजे, ठीक है, 6 बजे ट्रेन ए यहां से निकलती है और इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ठीक है। तो ये चलती है चलती है चलती है चलती है, और कब तक चलती है? 7:30 बजे तक, ठीक है, यानी कि 7, 7:30 बजे यहाँ पे होंगे, ठीक है, यहाँ पे 7:30 बजे होंगे। ओके, तो इस चीज को गहराई के साथ समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपको बताऊंगा इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी तब तक, ठीक है, तब तक इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी, तो आप बोलोगे सर 6 बजे निकल रही है, यानी कि 1.5 घंटे चल रही है और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 90 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ऑलरेडी कवर करी होगी। किसने? ट्रेन ए ने, ठीक है। और ये ट्रेन ए अब कहां पे पहुंच गई? आप बोलोगे सर ट्रेन ए अब यहां पे पहुंच चुकी है, ठीक है, यहां पे अब ट्रेन ए आपकी पहुंच चुकी है। ओके, अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को और गहराई के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अब ट्रेन बी भी यहीं से निकलती है, ट्रेन बी भी यहीं से निकलती है, ठीक है, 7:30 बजे। कितनी बजे? 7:30 बजे। अब 7:30 बजे ट्रेन बी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो अब दोनों चल रही है ना, ट्रेन ए भी चल रही है, ट्रेन बी भी चल रही है, लेकिन ट्रेन बी ट्रेन ए से कितनी डिस्टेंस की दूरी पर है? आप बोलोगे सर 90 किलोमीटर, ठीक है। तो बस वही कॉन्सेप्ट है कि ये 90 किलोमीटर कितने टाइम में क्रॉस करेगी और ट्रेन ए के पास पहुंच जाएगी, कौन? ट्रेन बी, ठीक है। बस हमने निकालना है टाइम, ठीक है। क्या निकालना है बेटा? टाइम निकालना है। तो टाइम किसके इक्वल बोला है? मैंने आपको टाइम बोला बेटा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अब ये सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम करेंगे स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी थी? आप बोलोगे सर 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ट्रेन बी की स्पीड कितनी? आप बोलोगे सर 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या करेगी? 75 में से 60 गए तो 15, ठीक है, यानी कि 6 आवर्स के बाद ये इस तक पहुंच जाएगी। कितने? 6 आवर्स के बाद ये इस तक पहुंच जाएगी और इसको क्रॉस करेगी, ठीक है। कहता है किस टाइम पे, किस टाइम पे, किस टाइम पे? तो टाइम क्या होगा तब? टाइम होगा टाइम यानी कि ओ क्लॉक, टाइम ओ इन टर्म्स ऑफ ओ क्लॉक अगर हम बता देंगे, ठीक है, किस टाइम पे, ठीक है। तो 7:30 बजे से 6 घंटे, ठीक है, यानी कि 7:30 बजे से लेकर हम 6 आवर्स उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 13.30, ठीक है, 13.30 मीनस, वो क्या हो गया? 1:30, 1:30, यानी कि यहाँ पे पीएम आप दे दोगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा अगर आपसे टाइम पूछा जाता तो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये कॉन्सेप्ट समझा। देखो फिर से मैं आपको समझाता हूँ। 6 बजे ट्रेन ए निकलती है, 7:30 बजे तक वो चलती है 90 किलोमीटर। अब 7 बजे ट्रेन बी भी निकलती है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे, दोनों ट्रेन एक ही पॉइंट पे थी, ठीक है। ट्रेन ए और बी एक ही पॉइंट पे थी, एक ही जगह पे खड़ी थी। ट्रेन ए 6 बजे निकली, ट्रेन बी 7:30 बजे निकली। तो
6 बजे से 7:30 बजे तक ट्रेन ए कितनी चली होगी, 90 किलोमीटर। अब ट्रेन बी को अगर ट्रेन ए को पकड़ना है तो उसको ये 90 किलोमीटर एक्स्ट्रा मतलब कवर करना पड़ेगा। तो वो तेजी से चलती है और इनकी रिलेटिव स्पीड्स का डिफरेंस है 15 किलोमीटर पर आवर। तो 6 घंटे ऐसे टाइम निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा, कहता है ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, दो ट्रेन है, स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू, ओके, एट 5:10 AM and 7:10 AM respectively at the speed of 55 किलोमीटर पर आवर एंड 670 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम ट्रेन बी क्रॉसेस ट्रेन ए। बस ऐसा ही क्वेश्चन है, सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, ट्रेन ए निकलती है, ट्रेन ए निकलती है, ट्रेन ए निकलती है, कब निकलती है, 5:10 पर। ठीक है, और ये पहुंच जाती है 7:10 तक, 7:10 तक, ये यानी कि 2 घंटे पहुंच जाती है यहाँ इस पॉइंट पे। तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी। आप बोलोगे सर इसकी स्पीड क्या है, ट्रेन ए की स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि इसने डिस्टेंस कवर करी होगी 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। अब ये ट्रेन किसके, बी से आगे होगी। अब ट्रेन बी है हमारे पास, अब ट्रेन बी है हमारे पास। ठीक है, तो ट्रेन बी अब इस पॉइंट से निकलेगी, लेकिन कितने बजे निकलेगी, 7:10 तक, 7:10। तब ट्रेन ए यहाँ पे होगी, है ना, तब ट्रेन ए यहाँ पे होगी। तो इसको अब चलना है, सपोज अब ये भी चल रही है, ये भी, दोनों ट्रेन अब चल रही है, दोनों ट्रेन अब चल रही है, आगे चल रही है। ठीक है, तो टाइम मुझे निकालना है कि किस टाइम पे ये इसको क्रॉस करेगी। तो टाइम बराबर होगा, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस, यानी कि 110 किलोमीटर है डिस्टेंस का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय स्पीड, रिलेटिव स्पीड। स्पीड क्या है, सीन है 55 से 170 से 55 गए तो 15। ठीक है, 70 से 55 गए तो कितने, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 22/3, 22/3। तो मतलब क्या हो गया, ये हो गए 7 घंटे और 1/3, 1/3 मतलब 20 मिनट्स, 7 घंटे और 20 मिनट्स, इतना। ठीक है, इतना। ओके, तो यानी कि ये दोनों ट्रेन अब इस तरीके से आगे चल रही है, चल रही है, चल रही है, और ये इसको क्रॉस करेगी, कब क्रॉस करेगी, 7:10 यानी कि 14:30, यानी कि किस टाइम पे, किस टाइम पे ये इसको क्रॉस करेगी, ये क्रॉस करेगी इसको 2:30 पे, 2:30 पे। ठीक है, PM। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, हा? बस ट्रेन बी को ट्रेन ए को पकड़ना होता है। चलिए, ये रेस में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि दो बंदे दौड़ रहे हैं, उनके साथ ऐसा, मतलब ट्रेन की जगह कोई पर्सन रख सकते, कोई व्हीकल रख सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगाना है। चलिए, ये मैं बेसिकली आपको रेस वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बनाइए, अब फटाफट करेगी, डायग्राम के बगैर करेगी। ट्रेन ए स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, अब दिल्ली से ये जा रही है जयपुर 5:10 पर at the speed of 44 किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रेन भी स्टार्टेड एट 6:40 AM at the speed of 41 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। अब ये उल्टी डायरेक्शन है, दिल्ली टू जयपुर है यहाँ पे जयपुर टू दिल्ली है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। एट व्हाट टाइम वो ट्रेन क्रॉस ईच अदर इफ डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर इज 253 किलोमीटर। ठीक है, तो कहता है कितने टाइम पे ये एक दूसरे को मीट करेंगे। ओके, समझ में आया कुछ, मगज में आया कुछ, है? देखिए, ये कुछ इस तरीके से डिस्टेंस है, लेकिन इनको दौड़ना है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इनको दौड़ना है अपोजिट। ये हो गया हमारा दिल्ली और ये हो गया हमारा जयपुर। कहता है, अब देखो, कहता है कि जो ट्रेन ए है इसने स्टार्ट किया दिल्ली से जयपुर की तरफ 5:10 पे एट द स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5:10 पे। ठीक, स्पीड क्या है इसकी, 44 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से ट्रेन बी की स्पीड है, जिसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है और इसको इस डायरेक्शन में जाना है, तो इसकी स्पीड है कितनी, 41 किलोमीटर पर आवर। आराम से समझो, बाद में क्वेश्चंस को टाइम करना, मतलब टाइम नहीं लग जाएगा आप। चलिए बताइए, ये तो 5:10 पर ये निकली और हम देखेंगे 6:40 तक ये कहाँ पहुंची होगी और इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी। ठीक है, तो 5:10 से लेकर 6:40 तक 1.5 घंटा है। 1.5 घंटा बोले तो ये चली होगी कितना, 44 किलोमीटर पर आवर है, तो 1.5 घंटा हो गया, 3/2 मीन्स
66 किलोमीटर ये चली होगी। कितना? 66 किलोमीटर। तो ये ट्रेन ए चली होगी कितनी? 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर ये चली होगी, ठीक है। और पहुंच गई अब इस पॉइंट पे, अब पहुंच गई ये इस पॉइंट पे, ठीक है। और इस पॉइंट पे अब टाइम क्या आ गया? अब इस टाइम पे आ गया 6:40, 6:40। और इस पॉइंट पे अब ट्रेन भी निकलेगी यहां से, और टाइम क्या है? 6:40, सुबह के 6:40, ठीक है। अब ए और बी एक साथ चलेगी, और इनको डिस्टेंस कितना कवर करना है? ए और बी अब एक साथ चलेगी। यहां से अब ए चलेगी, इस तरीके से चल रही है ऑलरेडी, और यहां से अब बी चल रही है, ये तो ऑलरेडी अब निकल जाएगी। और डिस्टेंस कितना है? हालांकि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है? 253 किलोमीटर, 253 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन उसमें से तो इतनी डिस्टेंस ऑलरेडी कवर करी हुई है ना, किसने? ट्रेन ए ने इतनी डिस्टेंस करी है। 13 में से 6 गई तो 7, और 24 में से 6 गए तो 18, यानी कि 186 किलोमीटर। यानी कि अब इनको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 187 किलोमीटर, ठीक है। फिर से करते हैं वंस अगेन। 253 से 66 सब्ट्रैक्ट करेगी, यहां रहे 7, 15 में से 6 गए तो 9, ठीक है। नहीं, 14 में से 6 गए तो 8, और एक 187 किलोमीटर। अब इतनी डिस्टेंस इनको कवर करनी है, ठीक है। तो लेकिन अपने अपनी रेस्पेक्टिव स्पीड से, तो टाइम कितना आ जाएगा? तो टाइम कितना लग जाएगा? टाइम लग जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी रहेगी? 187 किलोमीटर डिवाइड बाई स्पीड यानी कि अब अपोजिट डायरेक्शन में ये एक दूसरे के साथ चल रही है, तो इनकी स्पीड्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो कितना है? 41 और 44 हो गए 85 किलोमीटर, 85। तो बस यहाँ पे आपको आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 85 को अगर हम डबल करेंगे 170 होता है, ठीक है। यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आवर्स, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग आवर्स टाइम लग जाएगा, और ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, तो इतना टाइम में ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी। और अगर आपसे ये पूछा जाता कि किस टाइम पे, तो ये आपको ऐड करना पड़ता है, किसके साथ? 6:40 के साथ, ठीक है। तब जाके आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शंस नहीं है, वरना मैं ऑप्शंस से करा देता। और आप एक काम करना, इसको एग्जैक्टली आप काट लेना, पहले 5 से काट लेना, फिर देख लेना यहाँ पे कुछ टाइम आएगा, उसको 6:40 के साथ ऐड करोगे, और आप आंसर निकाल के आओगे, और दिस इज योर होमवर्क। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। बताइए, चलिए अब हम लेते एज इट इज कॉपी पेस्ट आए हुए कुछ मिसलिनियस एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए देखिए, कहता है ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकंड्स इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर, ठीक है। ओके जी, कहते हैं ट्रेन की स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर, और इसको अगर इतनी डिस्टेंस कवर करनी है तो कितने सेकंड्स लगेगी, ठीक है। ये क्या है? 4/5 ऑफ किलोमीटर, 4/5 ऑफ किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर, 1000 मीटर, तो वो कितने होते हैं? 800 मीटर होते हैं। कितने? 800 मीटर होते हैं। ओके, कहता है इसको कितना टाइम लग जाएगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, वो कितनी है? 800 मीटर डिवाइडेड बाई स्पीड यहाँ पे है 45। लेकिन आपको यहाँ पे सेकंड्स में आंसर है, तो दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट इट इन फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 5 डिवाइड बाई 18। अब अगर कटता है तो काटो, नहीं कटता है मत काटो, बात खत्म, ठीक है। तो देखो 9 पचे होता है 45, और 9 दूनी होता है 18, 2 ऊपर चला जाएगा, एंड आंसर विल बी व्हाट? 800 इंटू 2 डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा 5 इंटू 5 मीनस 25, या ऐसे लिखो 5 इंटू 5, ठीक है। तो बस अब आप इसको काट सकते हो तो काट लो, बात खत्म हो जाएगी। देखो 5 16 होता है 80, यानी कि 160, और 5 दिया होता है 15 दूनी 10, 32 दूनी 64, तो 64 सेकंड्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? बताइए, कुछ पल्ले पढ़ भी रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूं? चलिए नेक्स्ट बनाइए फटाफट। एन एरोप्लेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट a speed of 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 hours. To cover the same distance in इतना वन complete 2/3 hours, it must travel at a speed of, तो कहता है कि कोई एरोप्लेन चल रहा है किस स्पीड से, वो उसकी स्पीड है 240 किलोमीटर
पर आवर इन 5 आवर्स, यानी कि टोटल डिस्टेंस इसको कितनी है, टोटल डिस्टेंस ये कवर कर लेता है कितनी, 240 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और 5 घंटे तक ये चल रहा है, तो ये होगी टोटल डिस्टेंस, ये होगी टोटल डिस्टेंस। आप पूरा सालों मत ही किया करो ऐसे, क्योंकि इसमें इसको बीच में फिर बटा में लेना है हमें, ठीक है। तो कवर सेम डिस्टेंस, यानी कि इतनी डिस्टेंस अगर इसको कवर करनी है इतने टाइम में, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है, स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो बस करेगी स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर 240 इंटू 5, दिस इज द डिस्टेंस, डिवाइड बाई टाइम, टाइम क्या है 1 कंप्लीट 2 अपॉन 3 आवर्स, 1 कंप्लीट 2 अपॉन 3 आवर्स का मतलब कितना होता है, 3 का 3 2 5, यानी कि 5 डिवाइड बाई 3 आवर्स, 5 डिवाइड बाई 3 आवर्स, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 3 आवर्स मतलब हम 5 नीचे लिखेंगे और 3 ऊपर मल्टीप्लाई में इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख लो क्या हो रहा है, अब आप देख लो भाई साहब हो क्या रहा है, ओके जी। तो 5 से ये 5 कट जाएगा, सो 3 इंटू 240, तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड आ जाएगी बराबर 300, 3 चुका 12, एक केरी, 3 दूनी 6, तो एक हो गए 7, 720 किलोमीटर पर आवर शुड बी द स्पीड, must be the speed of aeroplane to cover 240 into 5 distance in 1 complete 2 upon 3 hours. तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। अब मैंने यहाँ पे 18 अपॉन 5 या 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि ऊपर स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में थी और नीचे ऑप्शन भी किलोमीटर पर आवर में थी, है ना, तो इसलिए इस चीज को समझा करो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, a man walking at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए ब्रिज इन 15 मिनट्स, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज, लेंथ हमने बतानी है, और ये लेंथ यहाँ पे मीटर्स में है, ये लेंथ यहाँ पे मीटर्स में, स्पीड क्या है मैन की 5 किलोमीटर पर आवर, और कितने मिनट्स में, इतने मिनट्स में ये कवर कर लेता है, ठीक है। चलिए जी, लेंथ ऑफ ब्रिज हम निकालेंगे, यानी कि लेंथ ऑफ ब्रिज किसके इक्वल होता है, यानी कि वो डिस्टेंस, वही तो डिस्टेंस होगी, वही तो डिस्टेंस कवर्ड होगी, ठीक है, वही तो डिस्टेंस कवर्ड होगी, और डिस्टेंस किसके इक्वल मैंने आपको समझाया था, किसके इक्वल होती है, आप बोलोगे सर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में अगर हम चेंज करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया स्पीड इनटू टाइम, इनटू टाइम, टाइम कितना लगता है 15 मिनट्स, 15 मिनट्स बोले तो 15 मिनट्स बोले तो आप बोलोगे सर 15 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देख सकते हो आप 6 तिया हो गया 18 और 6 दाया हो गया 60, और 3 से ये चला जाएगा 5 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 25 25 25 125, 125 ज़रबी 10 कितना हो गया 1250 मीटर, 1250 मीटर क्या है इस ब्रिज की लेंथ होगी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। और अगर किलोमीटर पर आवर में होता तब हम यहाँ पे 50 अपॉन 60 आवर्स लिखते। चलिए कहता है, a man cross a road 250 meters wide in 75 seconds, his speed in kilometer per hour is, कहता है कि कोई आदमी किसी रोड को क्रॉस करता है कितना 250 मीटर्स वाइड को 75 सेकंड्स में, तो उसकी स्पीड बताइए, उसकी स्पीड बताइए, ठीक है। तो स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 250 और टाइम कितना लगा है, आप बोलोगे सर 75 सेकंड्स, 75 सेकंड्स, लेकिन किलोमीटर पर आवर में हमने स्पीड बतानी है ना, तो क्या करेगी आप बोलोगे सर 18 अपॉन 5, 18 अपॉन 5, जैसे 5 अपॉन 18 से हम मल्टीप्लाई करते थे जब हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड जाते, अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे आना है, तो फिर 18 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आप बोलोगे सर हाँ जी। तो 5 से जाएगा 50 बार, तो ऊपर कितना आ जाएगा 50 ज़रबी 18, और नीचे कितना आ जाएगा 75, 75, तो 25 से ये 3 टाइम्स, 25 से ये 2 टाइम्स, ठीक है, 3 6 18, यानी कि कितना आ जाएगा 2 6 12, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो आपको समझ में आ रहा है, बस इतनी ही कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी होती है, ज्यादा कहानी ज्यादा रामलीला वहां पे लिखनी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ये वाला सवाल मेरे साथ बनाइए। कहता है ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 20 सेकंड्स टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म
450 मीटर लॉन्ग, द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर इज, किलोमीटर पर आवर में हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, मैंने आपको बताया स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर कितनी होती है, ट्रेन की अपनी लेंथ है इतनी और प्लेटफॉर्म की इतनी, तो बताया था ना मैंने L1 प्लस L2, ठीक है, ये डिस्टेंस होगी। तो कितना 150 एंड 450 कितना होएगा, आप बोलोगे सर 600 मीटर, 600 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और स्पीड, अब टाइम कितना है 20 सेकंड्स, अब 20 सेकंड्स यहाँ पे इसको टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, लेकिन हमने किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से हम क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे। अब बात खत्म हो जाएगी कैसे, अब देखो बेटा 0 से 0 कट जाएगा, 5 12 60 यानी कि ऊपर आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि ऊपर आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, तो नीचे ये पूरा खत्म हो गया, पूरा नीचे ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इंटू 18 कितना हो गया 108, 108 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन पर वर्क किया करो, कैलकुलेशन कहीं से सीख के आ जाओ कि इस चीज को कैसे कैलकुलेट जल्दी करना होता है, ओके। हालांकि मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बहुत ही ज्यादा कैलकुलेट करा रहा हूं, तो इस तरीके से आप थोड़ी सी अपनी भी स्पीड इंप्रूव किया करो और ध्यान दिया करो कि मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं। अब ध्यान दिया करो कि तारिक भाई कैसे कैलकुलेट करता है, ये कैसे सोच लेता है, तो वैसे ही खुद को आदत डालने की कोशिश करो खुद में। चलिए जी ये वाला क्वेश्चन बनाए, कहता है मूविंग ट्रेन पास अ प्लेटफॉर्म 50 मीटर लॉन्ग इन 14 सेकंड्स एंड अ लैंप पोस्ट इन 10 सेकंड्स, द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर इज, ओके। समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे क्या होता है। ए मूविंग ट्रेन, अब हमारे पास कोई ट्रेन है, देखो बेटा ये हमारे पास कोई ट्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई ट्रेन है, तो ये किसी प्लेटफॉर्म को, अब ये हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है, दिस इज द प्लेटफॉर्म, ठीक है, दिस इज द प्लेटफॉर्म, और जिसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। तो ये इसको पार करती है, अगर ये पूरे को पार करेगी, अगर ये पूरे को पार करेगी, देखो बेटा अगर ये यहां से यहां तक पार करेगी इसको, इसको लगते हैं 14 सेकंड्स, कितने लगते हैं 14 सेकंड्स लग रहे हैं, ठीक है। और अगर ये ट्रेन, और अगर ये ट्रेन किसी पोल को पार करेगी, यानी कि यहां पे एक पोल है उसको पार करेगी, उसको पार करेगी, तब इसको लगते 10 सेकंड्स, कितने 10 सेकंड्स। बस चीजों को समझने की कोशिश करो, दैट मीन्स इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए इसको लग रहे 4 सेकंड्स है, कितना टाइम लग रहा है 4 सेकंड्स, 4 तो 10 होगी 14, देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करते 14 सेकंड में, अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस होती है 10 सेकंड में कवर, दैट मीन्स यहां से यहां तक 4 सेकंड में कवर होती है। तो हमने स्पीड बतानी है, ठीक है, स्पीड बतानी। अब जब हम स्पीड निकालेगी तो प्लेटफॉर्म पे फोकस करेगी, स्पीड बराबर प्लेटफॉर्म क्या है, आप बोलोगे सर 50 मीटर है, 50 मीटर है, ठीक है, और स्पीड क्या है और टाइम कितना है, आप बोलोगे सर 4 सेकंड्स है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में बताना है तो आप बोलोगे सर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बात अब यहाँ पे खत्म हो जाएगी, 5 10 50 और 2 5 10, 2 9 18, 5 9 45, तो कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड। ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है, बस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लॉजिक का खेल है और कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, कहता है टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ्स 150 मीटर एंड 180 मीटर रेस्पेक्टिवली आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑन पैरेलल ट्रैक्स इफ देयर स्पीड्स बी 50 किलोमीटर पर आवर एंड 58 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, तो किस टाइम के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। ये इनकी डिस्टेंस, ये है इनकी डिस्टेंस और ये होगी इनकी स्पीड, ये होगी इनकी स्पीड, ठीक है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक ट्रेन है ए, मेरे पास दूसरी ट्रेन है उसका नाम है बी, ठीक है, दोनों ट्रेन अपोजिट में चल रहे हैं, ठीक है। ये है बेटर डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डिस्टेंस कितनी है 150 मीटर प्लस करेंगे 180 मीटर, 180 मीटर, तो टोटल कितनी डिस्टेंस है,
टोटल कितनी डिस्टेंस है, आप बोलोगे सर 330 मीटर, ये है बेटा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये है टोटल डिस्टेंस। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्पीड कितनी है इनकी, 50 किलोमीटर पर आवर एंड 58 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज द स्पीड। तो 50 प्लस 58, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो ऐड हो जाएगा। कितने आप बोलोगे सर, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगी इनकी रिलेटिव स्पीड्स का सम। ठीक है, तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा, टाइम बोलोगे सर आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 330 मीटर, 330 मीटर। अपोजिट डायरेक्शन में चल रही तो स्पीड को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर। अच्छा, सेकंड्स में टाइम है तो हमें इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखो टुच्चे लेवल का ये क्वेश्चन बच गया। कैसे, देखो 18 से एक बार और 18 से 6 बार, 6 पचे हो गया 30। तो टाइम कितना लग जाएगा, ऊपर 330 मीटर है, नीचे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना, 0 से 0 खत्म, तो कितना टाइम लग जाएगा, 11 सेकंड्स। 11 सेकंड्स इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन, क्या है कोई ऑप्शन यहाँ पे 11 सेकंड, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, सीख रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खुद को ही यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक किया करो अगर आप कहीं यूट्यूब पे इसको देख रहे हो। ठीक है, और मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बोलो कि ऐसा एक लेजेंड आया हुआ है कश्मीर में, हमें मैथ्स सिखाता है एसएससी वाले अप्रोच से, लॉजिकल अप्रोच से, और इंडिया के टॉप 3 बेस्ट मेथड्स यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। कहता है, a train 200 meter long is running at a speed of 54 km per hour. The time in seconds that will be taken by train to cross 175 meter bridge is, बस कुछ नहीं करेंगे कि कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड, उसकी लेंथ इतनी है। ठीक है, और वो इस स्पीड से चलती है, वो इस स्पीड से चलती है, तो कितना टाइम उसको लगेगा कि इतने लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में। ठीक है, तो टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर होता है बेटा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, यानी कि ट्रेन कितनी लंबी है प्लस ये प्लेटफॉर्म या ब्रिज कितना लंबा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा, 375 मीटर, 375 मीटर डिवाइड बाई स्पीड। स्पीड क्या है ट्रेन की, आप बोलोगे सर 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन सेकंड्स में हमें यहाँ नीचे आंसर है, नीचे सेकंड्स में आंसर है। दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू व्हाट, मीटर पर सेकंड, राइट। तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस बात खत्म है, बात खत्म, दुकान बंद। 18 के 18, 18 3 54, तो नीचे आ जाएगा 3 25 15, ऊपर आ जाएगा 375, तो 375 अपॉन 15। ठीक है, तो बस काटो पीटो बात खत्म करो, हैं, काटो पीटो बात खत्म करो। 15 के 15, 15 दूनी 30, 7 रहे, तो 15 25 75, तो कितना टाइम लग जाएगा, 25 सेकंड्स, 25 सेकंड्स, 25 सेकंड्स विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन अब आप देख सकते हो कि 10 सेकंड्स में बना रहे हो, और ये तब बना रहे हो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जब खुद बनाओगे या अगर मैं बनाता ऐसे ऐसे में लिखता तो बात खत्म हो जाती। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। कहता है, ट्रेन 110 meter long is running with a speed of 60 km per hour. In what time will it pass a man who is running at 6 km per hour in the direction opposite to that in which the train is going? ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रेन चल रही है इस तरीके से, और इसकी लेंथ है कितनी, 110 मीटर। ये हमारे पास क्या है बेटा, ट्रेन है। ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रही है, और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। और एक पर्सन है, वो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, और उसकी डिस्टेंस तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस पर्सन की नेग्लिजिबल है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया। लेकिन इसकी स्पीड है कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, किसकी, मैन की। तो टाइम इसको कितना लग जाएगा, इन दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था बेटा, टाइम बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, जब ये पर्सन यहां पे पहुंच जाएगा तो डिस्टेंस तो इतनी ही कवर होगी जितनी ट्रेन की लेंथ है, यानी कि 110 मीटर, डिवाइड बाय स्पीड को क्या करना है, ऐड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में
तो कितना आ जाएगा नीचे 60 प्लस 6 मीन्स 66 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में अगर आपको आंसर देना, दैट मीन्स आपको क्या करना है, 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करना है, 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करना है। बोला हाँ या ना, समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है कुछ कि नहीं? ठीक है, तो 6 से जाएगा 3 बार और 6 से जाएगा 11 बार। तो ऊपर क्या रहा 110 और ये बट्टे का 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा 11 इंटू 5, 11 इंटू 5। बताओ जी, 11 से ये ऊपर वाला चला जाएगा 10 बार, 10 या 30 बटे 5 यानी कि 6 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 6 सेकंड ऑप्शन सेकंड। बताइए, दिस इज कॉल्ड ए थिंक विदाउट इंक एंड प्रॉपर अप्रोच, जिससे हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। हालांकि ट्रिक्स आपको इससे भी ज्यादा फास्ट मिलेंगी, लेकिन क्यों ही हमें ट्रिक करनी है जब हम बेसिक से ही 10 सेकंड में 20 सेकंड्स में क्वेश्चन को बना रहे हैं। चले एक और मिसलिनियस डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, बनाइए वाला सवाल। कहता है, a car travels 80 किलोमीटर पर आवर in 2 hours and a train travels 180 किलोमीटर in 3 hours. The ratio of the speed of the car of the train is, रेशो बोलना है हमें स्पीड और कार का। चलिए जी, स्पीड किसके इक्वल होती है बेटा? स्पीड अगर मैं आपको पता होगा, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है स्पीड की, नहीं होता है? पहले लेक्चर में से सिर्फ और सिर्फ ये एक फार्मूला मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और इसी को अप्लाई करके हम हर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अगर आपको समझ में नहीं आता, स्ट्राइक नहीं करता, फिर आपका मैथ्स पढ़ना बेकार है मेरे बेटा। चलिए, तो ये होगी बेटा हमारी कार स्पीड, क्योंकि कार की स्पीड कार की स्पीड कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 80 किलोमीटर पर आवर, ये चल रही है 2 आवर्स में, तो कितना आ जाएगा इसकी स्पीड? आप बोलोगे सर 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये होगी कार की स्पीड। इसी तरीके से दूसरा अगर मैं देखोगे ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड की मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, ट्रेन की स्पीड, तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज व्हाट? आप बोलोगे सर 180 किलोमीटर, और कितने टाइम में? 3 आवर्स में। तो कितने होगी इसकी स्पीड? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, तो रेशो अगर हम बात करेंगे, स्पीड का रेशो अगर हम देखेंगे, ये हो गई हमारी बेटा कार और ये हो गई हमारी ट्रेन। ठीक है, तो यही तो स्पीड का रेशो बताना है हमें। स्पीड का रेशो तो हमें बताना है ना, हाँ, कार और ट्रेन का बताना। चलिए बताइए, कार की कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। 20 से काटो तो कितना आ जाएगा? 2:3। 2:3 इज द करेक्ट आंसर। 2:3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी सा क्वेश्चन था, बेसिक से हो गया। ठीक है, आप देखते ही बना सकते थे। यहीं पे 80/2 हो गया 40, 180/3 हो गया 60, तो 40 और 60 इस तरीके से लिखना था, 20 से काटना था, 2:3। बस ये भी नहीं लिखना था, डायरेक्ट टिक करना था। बताइए समझ? जस्ट मैं आपको समझाने के लिए मैं ये नोट्स आपको, क्योंकि ये नोट्स आपको मिलने हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एटलीस्ट लिख के होना चाहिए क्वेश्चन के हवाले से, ताकि आप बाद में रिवाइज करो। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चलिए जी, the speeds of 3 cars are in the ratio of 1:3:5. The ratio among the time taken by these cars to travel the same distance is, distance यहाँ पे constant। ठीक है, तो टाइम का रेशियो हमने बताना है। अगर मैं आपको बताऊंगा टाइम किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन डिस्टेंस तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं, डिस्टेंस तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं। तो कार है हमारे पास, ये होगी एक कार, ये होगी हमारे पास दूसरी कार, और ये होगी हमारे पास तीसरी कार। और इनकी स्पीड्स का रेशियो है, इनकी स्पीड्स का रेशियो है क्या? 1:3:5। ठीक है, यह है इनकी स्पीड का रेशियो, यह है इनकी स्पीड का रेशियो। अगर मैं डिस्टेंस मान लेता हूं इनका एलसीएम, किनका? इनका एलसीएम। ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम मान लेता हूं, इनका एलसीएम अगर मैं मान लेता हूं डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस यानी कि एलसीएम ऑफ 531 यानी कि 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर अगर मैं इनकी डिस्टेंस मान लेता हूं, तो टाइम कितना लग जाएगा बेटा? टाइम कितना लग जाएगा? आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 15 है, स्पीड 1 है। ठीक है, 15/1 इज टू 15/3 रेशो 15/5। ठीक है,
क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस मैंने 15 किलोमीटर मान ली, ठीक है। अदरवाइज इसका लेंथ ही अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। जब कुछ मानना ही मानना हो तो ऐसा नंबर माना करो जो सबसे आसान हो। सबसे आसान मतलब जो 5 से कटे, 3 से कटे, 1 से कटे, यानी कि हर एक से कटे, जिसको कटना है वो कट जाता है, ठीक है। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा मेरा बच्चा? तो टाइम आ जाएगा 15 15 बटे 3 यानी कि 5 बटे 5 यानी कि 3, ठीक है। 15:5:3 इज द करेक्ट आंसर एंड दिस विल बी द रेशियो ऑफ टाइम, ठीक है। यही है, हाँ जी। तो अब क्या करें, बस अब आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा का पूरा चैप्टर किल हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। कितना हो गया कंप्लीट? 100%, ठीक है, 100%। नाउ अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको करनी है प्रैक्टिस। क्या करनी है बेटा? प्रैक्टिस करनी है। कौन सी प्रैक्टिस करनी है? PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जिस भी एग्जाम में अपियर होना है उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के जाना। कहां से लगाओगे? जहां से भी, मल्टीपल सोर्स, जो भी सोर्सेस आपके पास होंगे वहां से, चाहे कोई बुक हो, ठीक है, कोई वेबसाइट हो, कोई चैनल हो, वहां से लगा लेना, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करना, और क्या करना, और क्या करना, ठीक है। तो ये पॉइंट में स्टार मार्क के रख ले रहा हूं, ठीक है। रिवाइज करना है क्या? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स रिवाइज कर लेना है। किन को 2 टाइम्स रिवाइज करना है? मेरे हैंड रिटन नोट्स को, जो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं या प्रैक्टिस सेट्स दे रहा हूं, तो उनको 2 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। और आपको क्या करना है, और आपको क्या करना है, लॉजिकल अप्रोच सीखो। लॉजिकल अप्रोच सीखो, फार्मूलाज को स्किप करो, स्पेशली इन अर्थमेटिक पोर्शन, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो, लॉजिकल अप्रोच सीखो। जो भी मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट है, ट्रस्ट में। आप अभी ट्रस्ट नहीं करोगे फिर कब करोगे? आप उधर इधर से पढ़ोगे, 1 साल के बाद फिर भी मेरे पास ही वापस आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ की हकीकत क्या है। उसके अलावा आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट अगर करना चाहो तो कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हमारी चैनल पैराडाइज एकेडमी या एप्लीकेशन को ज्वाइन करके, ठीक है। पैराडाइज एकेडमी को ज्वाइन करना है, ठीक है। कहाँ पे? यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे, ठीक है। एक सब्सक्राइब करो और दूसरा ज्वाइन करो। और अगर कोई क्वायरी हो, तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो। व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हो, नंबर है मेरा 7889792727। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट नए किसी चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।